दुख के बदले दूसरों को सुख देना सीखें। हमें कई बार ऐसा लगता है कि हमारे आसपास या परिवार के ही कुछ लोग हमें दुख दर्द देने में तुले हैं। जब हमारे सामने तकलीफें आती हैं तो हम उन्हें कैसे झेलें और हम कैसा व्यवहार करें, इस पर हम मन ही मन सोचते रहते हैं। अगर किसी ने हमारे साथ कोई गड़बड़ की है तो हमारे अंदर भी यही विचार आते हैं कि हम भी उसके साथ गड़बड़ करें। अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो पाएंगे, अगर एक आदमी ने कोई काम गलत किया है और दूसरा भी बदले में गलत काम करता है तो पहला और ज्यादा गलत काम करता है, दूसरा और ज्यादा गलत काम करता है। इस प्रकार गलत चीजें दिन पर दिन बढ़ती जाती हैं। इससे तकलीफ सिर्फ उन दोनों को ही नहीं बल्कि जितने भी लोग उनके दायरे में आते हैं सबको होती है। मान लो दो भाई बहनों में लड़ाई हो गई। एक ने दूसरे की चीज छीन ली, ले ली या छुपा दी और दूसरे ने जवाब में कुछ और शरारत की। इससे दोनों को तो तकलीफ होगी ही, साथ में जो और भाई बहन है, माता पिता हैं, सभी को भी दुख दर्द होगा, सभी पर इसका असर पड़ेगा। ऐसे ही अगर एक इंसान घर से दुखी होकर जा रहा है, तकलीफ में है, तो वह क्या करता है? अगर ऑफिस जाता है तो उधर भी औरों से लड़ना शुरू कर देता है। इस प्रकार तकलीफ का दायरा बढ़ता चला जाता है। फिर प्रतिक्रिया कैसी होनी चाहिए? अगर हम ये सोचें कि हमें जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं आएगी तो यह नामुमकिन है। जो भी प्राणी इस धरती पर आता है उसे कोई ना कोई दुख रहता है। हमसे ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि दुख हमें औरों की तरह से आ रहा है। हम यही सोचते हैं हम बिल्कुल ठीक हैं, बाकी सारे गलत हैं। पता नहीं वे हमें क्यों दुख देना चाहते हैं और फिर हम उनको और ज्यादा दुख देने की कोशिश करते हैं। हमें यह समझना है कि इंसान की प्रतिक्रिया कैसी हो, किस तरीके से हमें उसकी अपनी जिंदगी को ढालना है ताकि हमारी तरफ आए दुख से हम निपट सकें। इस दुख से निपटने का तरीका है कि हम इसे ईश्वर की मर्जी माने और इस दुख को लेकर दूसरों को सुख दें। जब हम महापुरुषों की जिंदगी की ओर देखते हैं तो हम पाते हैं कि उनकी जिंदगी में बहुत तकलीफें हैं और उनकी जिंदगी में तकलीफें आई भी, लेकिन उन्होंने उन तकलीफों के जवाब में औरों को तकलीफें नहीं दी। इसीलिए कहा जाता है कि दुख के बदले दूसरों को सुख देना सीखें। धन्यवाद।